हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, मीन्स के अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं, जिसमें हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम देखेंगे कि जनरल एंट्रीज क्या होती हैं और एक्चुअली में हम उसको करते कैसे हैं। कुछ यहाँ पे जनरल एंट्री दी हुई है, जैसे कि श्याम बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, परचेज गुड्स विथ कैश, परचेस्ड बिल्डिंग, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पेड टू सीताराम एंड पेड रेंट। ये सारी एंट्रीज हम करते कैसे हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, आइए देखते हैं। देखिए, हमने जानते हैं कि एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। मीन्स डेबिट का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास आ रही है, जो चीज़ आपको मिलती है, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास से जा रही होती है। ठीक है, कैसे, देखिए हमने क्या किया, कोई श्याम बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के द्वारा, कितने का, 20,000 का। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मीन्स कैश जो है वो आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, लग रहा है। और कैपिटल हम ऑनर से डिनोट करते हैं, मीन्स ऑनर ना लिख के हम क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं। और किसके पास से जा रहा है, ऑनर के पास से वो पैसा जा रहा होता है। तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मीन्स बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कितना, 20,000। सेम अमाउंट हम डेबिट और क्रेडिट में डालते हैं, 20,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स विथ कैश। हमने कोई सामान खरीदा होगा कैश, नगद में, कैश देके, तो इसकी एंट्री हुई है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब जो सामान है वो हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है, जो सामान हम खरीद रहे हैं वो डेबिट हो रहा है। आप खुद सोचिए, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो, मान लो हमने पेन लिया, 5 रुपये की अगर हमने पेन खरीदी है, तो हमने क्या किया, पेन हमारे पास आई और हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से पैसा गया, मीन्स वही है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 6,000। नेक्स्ट एंट्री, परचेज बिल्डिंग, हमने कोई बिल्डिंग परचेज की होगी, तो हम यहाँ पे परचेज ना लिख के कोई भी गुड्स का नाम लिख देते हैं, जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जैसे अभी हमने परचेज किया था सामान, वैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मीन्स सामान को बेच रहे हैं। तो अब आपके पास क्या होगा, डेबिट में होगा जो पैसा आपके पास आएगा, लेकिन उसके बदले क्या जाएगा, आपके पास सामान जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मीन्स जो चीज़ आपके पास आई वो डेबिट और आपके पास से सामान गया, मीन्स टू सेल्स अकाउंट, कितना, 3,500। नेक्स्ट एंट्री, कैश पेड टू सीताराम। हमने सीताराम को कोई पेमेंट किया होगा, मीन्स क्या हो रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है और किसके पास पैसा आता है, सीताराम के पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीताराम के पास पेमेंट आ रही है, मीन्स सीताराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अपने पास से कैश जा रहा है, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया है। आपकी लास्ट एंट्री है पेड रेंट। हम क्या कर रहे हैं, हम रेंट का कोई पेमेंट कर रहे हैं। आप रेंट की जगह सैलरी भी हो सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, कोई भी खर्चा, ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। कोई भी खर्चा होता है वो हम डेबिट करते हैं और कोई भी इनकम होती है वो हम क्रेडिट करते हैं। सो दैट यहाँ पे यही हो रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट, कोई भी खर्चा है वो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और आपका जो क्रेडिट होता है वो कैश। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये सारी एंट्रीज हमने करके देखी। और यहाँ पे जो आपका टोटल होगा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का, क्योंकि हम दोनों साइड सेम अमाउंट डालते हैं और जो टोटल आता है वो दोनों का इक्वल होता है। तो आज हमने देखा कि जनरल एंट्रीज होती क्या है। अब आपको क्या नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा डिस्क्राइब कर दूँगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।